ईरान के खिलाफ जंग क्यों ना की? यूएई ने डायरेक्ट लड़ाई मोल ले ली सऊदी अरब से और हो गया अलहदा तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक और इसके इत्तेहाद ओपेक प्लस से। मतलब अब यूएई ओपेक के फैसलों से आज़ाद हो गया और अपनी मर्जी से और ज्यादा मिकदार में तेल फरोख्त किया करेगा। मामला ये है कि यूएई ने सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक से शिकवा किया था कि ईरान के हमलों के खिलाफ उसकी मदद नहीं की। इन ममालिक ने ईरान को मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। आबने हुर्मुज़ बंद होने से तेल की फरोख्त मुतासिर हुई यूएई की। इसके अलावा वो पिछले कई सालों से शिकायत कर रहा था कि ओपेक खासकर सऊदी क़यादत उसे ज्यादा तेल फरोख्त करने की इजाजत नहीं देती। उसकी तेल की पैदावार बढ़ चुकी, फिर भी उसे कम कोटा दिया जाता है ताकि तेल की कीमतें ज्यादा रखी जाएं। लेकिन अब वो ओपेक से आज़ाद हो चुका और रोजाना 1 से 1.5 मिलियन बैरल तेल ज्यादा पैदा करेगा। यूं ज्यादा तेल बेच के ज्यादा पैसे कमाएगा। तेल की पैदावार ज्यादा करने से कीमतें कम हो जाएंगी तेल की दुनिया भर में। लेकिन आबने हुर्मुज़ तो बंद है, तेल की पैदावार बढ़ा भी ली तो बेचेगा कैसे यूएई अपना तेल? लेकिन इतना जरूर हुआ कि इस फैसले से ट्रंप खुश हो गए, क्योंकि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत समझती थी कि ओपेक तेल की ज्यादा कीमतों की जिम्मेदार है। खैर, अगर जवाब में सऊदी अरब ने भी तेल की पैदावार बढ़ा दी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे यूएई को। तो ऐसे कि तेल की सप्लाई ज्यादा होने से कीमतें कम हो जाएंगी, कम कीमत पे बेचना पड़ेगा तेल इन मुल्कों को। लेकिन सऊदी अरब की तेल की पैदावारी सलाहियत ज्यादा है यूएई से, इसलिए वो ज्यादा तेल बेच पाएगा, जबकि यूएई मुंह तकता रह जाएगा। इसका मतलब जुआ खेला है यूएई ने, जिसके नाकाम होने के चांसेस भी हैं। मार्का हक की पहली सालगिरह करीब आते ही पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर दिया। ये वही फतेह 2 मिसाइल है जिसने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में भारत के एयर बेसेस, असलहा डिपो और दीगर फौजी तंजीबात तबाह बर्बाद की थी। असल में फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स है, यानी ये एक वक्त में सिर्फ एक नहीं बल्कि खूब ढेर सारे फतेह 2 मिसाइल फायर करता है। इसे रडार पे देखना और फिर तबाह करना नामुमकिन है। इंडिया का S-400 डिफेंस सिस्टम इसे देख ही नहीं सकता, तबाह करना तो दूर की बात, ऊपर से एटमी हथियार भी साथ ले जा सकता है। रेंज है इसकी कम से कम 400 किलोमीटर। बुनियादुल मरसूस में पाकिस्तान ने यही फतेह 2 मिसाइल दागे थे भारत पे और तमाम के तमाम 100% दुरुस्त निशाने पे जा लगे थे, क्योंकि भारत के पास इस मिसाइल सिस्टम का कोई तोड़ मौजूद नहीं। ये मिसाइल कभी अपने टारगेट से नहीं चूकता, बिल्कुल ठीक इंतहा से ज्यादा दुरुस्ती से जाके हिट करता है ये अपने टारगेट को। जब पाकिस्तान ने 27 दिसंबर 2023 को पहली बार फतेह 2 मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया था, तभी खुद इंडियन माहिरीन और साबिक फौजी अफसरान ने मान लिया था कि इस मिसाइल सिस्टम से दिफाई बरतरी हासिल हो गई पाकिस्तान को इंडिया पे, और ये बरतरी दुनिया भर ने पिछले बरस मई में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में देखी थी। खैर, फतेह 2 का ये कामयाब तजुर्बा किया है पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने। भाई, बहुत ही ज्यादा शौक है अफगानिस्तान को पाकिस्तान से मार खाने का। चस्का ही पड़ गया इसे कि पाकिस्तान उस पर एयर स्ट्राइक करे और करता ही रहे। तभी तो झूठ बोल रहा है वो कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान ने बमबारी की कुन्नड़ की एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी पे, जबकि पाकिस्तान ने इसकी सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ी कि हमला करे और फिर छुपा ले? हमने जब भी हमले किए अफगानिस्तान में तो डंके की चोट पे किए, एलानिया हमले किए, एलानिया। लेकिन ऐसा कोई हमला नहीं किया पाकिस्तान ने पीर को। वैसे भी पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों और पनाहगाहों को निशाना बनाया। हम वो लोग हैं ही नहीं जो गैर फौजी तंजीबात को निशाना बनाएं। ये अफगानिस्तान का वतीरा है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजता है और मासूम पाकिस्तानी शहरियों पर हमले करता है। खैर, सरहद पे झड़पें हुई हैं और उन झड़पों में पाकिस्तान ने नानी याद करा दी अफगानिस्तान को। रही सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो अफगानिस्तान ने अगर खुद को ठीक ना किया तो जल्द हम दोबारा एयर स्ट्राइक्स करेंगे और कर देंगे अफगानिस्तान पे नाजायज तौर पे काबिज दहशतगर्द टोले की ख्वाहिश पूरी। कतर ने पाकिस्तान के खिलाफ यूएई का प्रोपेगेंडा नाकाम बना दिया। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच सालिस सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान ही रहेगा। पाकिस्तान कमाल का काम कर रहा है। हम पाकिस्तान के तमाम इकदाम को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं जो वो बतौर सालिस कर रहा है। असल में यूएई, भारत और इसराइल ने प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि पाकिस्तान की वजह से नाकाम हो गए मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के। पाकिस्तान कतर के मुकाबले में कम तजुर्बाकार है। पाकिस्तान पे एतमाद नहीं ईरान को, लेकिन इस झूठ का गला खुद कतर ने घोंट दिया। वैसे भी ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हद से ज्यादा तारीफें की। इसराइल, भारत और यूएई को पाकिस्तान की ये कामयाबी हजम नहीं हो रही थी। खैर, कतर के इस बयान के बाद उम्मीद है तकलीफ दूर हो गई होगी इन तीनों मुल्कों, खासकर नाम निहाद बरादर इस्लामी मुल्क यूएई की। रही बात मुज़ाकरात की, तो वो हरगिज नाकाम नहीं हुए।
पाकिस्तान ने ईरान की तजावीज़ अमेरिका को भेज दी हैं, जिन पे संजीदगी से गौर कर रहा है अमेरिका। ईरान पे अमेरिकी हमलों के फौरन बाद खुश्क साली खत्म हो गई। इतनी बारिशें हुई कि सैलाब भी आ गया बहुत से इलाकों में। इसकी वजह यह है कि ईरान ने अरब ममालिक में मौसम कंट्रोल करने वाले रडार्स को तबाह बर्बाद कर दिया। बस फिर क्या था, इस कदर शदीद बारिशें हुई कि डैम भर गए, खुश्क साली खत्म हो गई, सैलाब आ गया। यानी ईरान में जो कई सालों से खुश्क साली थी वो अमेरिका की वजह से थी। अमेरिका बारिशें नहीं होने दे रहा था ईरान में, लेकिन ईरान ने उसके मौसमियाती रडार्स तबाह किए तो सब कुछ सेट हो गया। दोस्तों, ये सब झूठ है, बकवास है जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हकीकत यह है कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया के पास मौसम कंट्रोल करने वाली कोई टेक्नोलॉजी नहीं। हवाओं का रुख मोड़ने के लिए इतनी तवानाई चाहिए, इतनी कि जो है ही नहीं हमारे पास। एक आम से दरमियाने दर्जे के तूफान या बादलों के निजाम में इतनी एनर्जी होती है जो दुनिया भर के एटम बमों की मजमूई ताकत से भी ज्यादा है। इंसान के पास ऐसी कोई मशीनरी, टेक्नोलॉजी या तवानाई का जरिया नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर हवा के दबाव और नमी को जबरदस्ती खत्म कर सके। खरबों टन पानी को दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी गायब नहीं कर सकती। रही बात ईरान की खुश्क साली और फिर अचानक बारिशों की, तो उनके पीछे मौसमियाती तब्दीलियां हैं। खुद अमेरिका की मगरबी और जनूब वस्ती रियासतें कई सालों से खुश्क साली का शिकार हैं, लेकिन पिछले साल अचानक इंतहाई शदीद बारिशें हुई वहां कि अमेरिका की कई रियासतों में शदीद सैलाब आ गए। अगर अमेरिका के पास वाकई ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती तो वो अपने मुल्क में कई सालों से जारी खुश्क साली रोक लेता या फिर तूफानी बारिशें और फिर सैलाब रोक लेता। इसलिए ध्यान मत दें झूठी बातों पे। वैसे भी ईरान में अगरचे काफी बारिशें हुई, सैलाब भी आया, पर अब भी खुश्क साली जारी है वहाँ। छठे साल में दाखिल हो चुकी खुश्क साली ईरान में।